नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जैसी उम्मीद थी राकेश टिकैत से, वैसा ही राकेश टिकैत काम कर रहे हैं। अब उन्हों का पूरा पोल पट्टी खुल चुकी है। जो लोग पहले से ही ये कह रहे थे कि ये किसानों की मांग को लेकर राकेश टिकैत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अब ज्ञानवर्धन हो चुका है। राकेश टिकैत का अब षड्यंत्र खुल चुका है और षड्यंत्र यह है कि उनको बिठाया गया है विपक्षी दलों के द्वारा केवल और केवल मोदी सरकार का विरोध करने के लिए और देश का विरोध करने के लिए। जहां एक तरफ हमने देखा कि किसान आंदोलन जो कर रहे थे, लाखों बार समझाया गया कि ये किसानों के हित के बिल हैं, लेकिन वो विरोध कर रहे थे और उस विरोध के मंच से अगले मंच की तैयारी कर रहे थे और घोषणा कर चुका था राकेश टिकैत कि हमारा यह आंदोलन 2024 तक चलेगा। लक्ष्य है मोदी सरकार का विरोध। तो वो लक्ष्य अब सामने आ गया है, जहां राकेश टिकैत 3 कृषि बिल वापसी लेने के बावजूद, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद घर वापसी को तैयार नहीं है और आए दिन नई नई मांगे जोड़ता जा रहा है। उसने अब एक नई मांग जोड़ दी है जो इस देश के कम्युनिस्ट और कांग्रेस की मांग थी, और वो है बैंक के निजीकरण के विधेयक का विरोध करना। जी हां, आपको बताएं, केंद्र सरकार ने और ये होता है कि जब सदन चलना होता है उसके पहले ही केंद्र सरकार कौन कौन से विधेयक सत्र में लाने वाली है उसको लिस्टेड किया जाता है, और इसलिए विपक्ष को वो पता होता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को, सभी विधायकों को, सभी सांसदों को वो लिस्ट भेजी जाती है कि कौन से दिन कौन सा विधेयक रखा जाएगा। और राकेश टिकैत को क्योंकि बैठा ही इस देश के कम्युनिस्ट और कांग्रेस के इशारे पर है, वो विपक्ष का एक मुखता है। और मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में कहा है कि ये इस देश के लिबरल और कम्युनिस्ट, ये इनका एक षड्यंत्र हो गया है कि ये एक आदमी को प्रोजेक्ट करते हैं नेता बनाकर, मीडिया को कहते हैं उसे कवरेज दो, और उसके पक्ष में कुछ अपनी भीड़ भेजते हैं, उसको विदेशों से फंड कराते हैं और उसको हीरो बनाकर, नेता बनाकर बीजेपी का विरोध कराते हैं। हमने देखा हार्दिक पटेल को, हमने देखा कन्हैया कुमार को, हमने देखा शरजील इमाम को, और अब हम देख रहे हैं राकेश टिकैत को। जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, इसने तय कर दिया है कि जो भी मोदी सरकार देश हित का काम करेगी, जो विधेयक लाएगी, ये उसका विरोध करेगा, और जो भीड़ है उसको इकट्ठा करके बरगलाने का काम करेंगे, दंगा कराने का काम करेंगे, अराजकता फैलाने का काम करेंगे। यानी निश्चित रूप से अब मोदी जी जो ये सोच रहे थे कि ये 3 कृषि बिल वापसी की घोषणा के बाद ये किसान नेता वापस चले जाएंगे, सड़क खाली हो जाएगी, बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और जब बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा तो ये जो नैरेटिव सेट करना चाहता है राकेश टिकैत कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, देखो भाई किसानों को पीट दिया, ये नैरेटिव सेट नहीं कर ले जाएंगे। लेकिन राकेश टिकैत ने बता दिया है, जिस तरह से उसने कहा है कि हम 3 जो कृषि बिल की बात नहीं मानते, हमको एफआईआर वापस चाहिए, हमको कंपनसेशन चाहिए, हमको जो है पराली पर कानून बंद चाहिए। और वहीं उसने एक और जोड़ा था जिस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसने कहा था कि बिजली विधेयक 2020 इसको भी वापसी करो, जिसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब एक नई मांग जो जोड़ी है वो बैंक के निजीकरण का जो विधेयक है, जो देश के हित में है, जो आम जनता के हित में है, उसका भी उसने घोषणा कर दी कि हमने तो पहले ही कहा था, ये हमारी सूची में है। वहीं आपको बताएं, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार को और देश को बता देना चाहता हूं, राकेश टिकैत ने एक घोषणा और कर दी है, और उसने कहा है कि ये किसानों का मुद्दा यूं ही खत्म होने वाला नहीं है, यह आंदोलन अभी चल रहा है, जनवरी तक खींचेंगे। और जनवरी में इसमें ऐड किया जाएगा कि क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी, नहीं हुई, और इसलिए किसान सड़कों पे आएंगे। किसान आंदोलन को फिर एक और नई हवा ये केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी करने की कोशिश करेगा। निश्चित रूप से ये क्लियर है राकेश टिकैत की तरफ से कि वो चाहता है कि केंद्र सरकार बल प्रयोग करे, उनके सरों में डंडा लगे और वो फोटो क्लिक करे, वीडियो बने और नैरेटिव सेट करे कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। देखो भाई, किसान पीट दिए, मजदूर पीट दिए। अब आप समझिए कि जिस तरह से मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो बिजली विधेयक है वो क्या है कि एक राज्य में एक कंपनी कोई बिजली दे रही है, चाहे सरकार बिजली दे रही है, विधेयक पास होने के बाद उसको लाइसेंस फ्री कर दिया जाएगा
और कोई भी बिजली प्रोवाइडर वहां राज्य में जिस तरह से टेलीफोन टेलीकॉम कंपनियां एक से अधिक हर राज्य में काम कर रही हैं, इसी तरह बिजली भी हर राज्य में एक से अधिक कंपनियां प्रोवाइड कराएंगी। कंज्यूमर की मर्जी है कि जो सस्ती और अच्छी बिजली देगा, सर्विस अच्छी देगा, उसकी बिजली वो खरीदने के लिए आजाद होगा, जो आजादी आज की डेट में नहीं है। जो राज्य भी कहते हैं कि हमारे राज्य में बिजली के रेट ज्यादा हैं, उनको यह आजादी होगी कि सस्ती बिजली खरीद सकें। जिस तरह से टेलीकॉम सेंटर में जब कभी बीएसएनएल होता था सरकार का, जब वो निजीकरण हुआ, लोगों को लाइसेंस दिए गए, उसके बाद आज आप देख लीजिए बीएसएनएल फोन मैंने भी कई साल रखा, सिग्नल नहीं मिलते थे, मिला रहे हैं बीच में से आवाज कट गई, कभी बिल का लफड़ा है, कभी लैंडलाइन घर में मेरे लगी हुई थी, लाइनमैन आएगा ही नहीं, कनेक्शन आ नहीं रहा, आवाज आ नहीं रही, पैसे दो तो टेलीफोन की घंटी बजेगी। इतनी हालत थी कि लोगों ने प्राइवेट एक्सचेंज चला ली, सरकारी एक्सचेंज के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। और जो पुराने अधिकारी रहे एमटीएनएल बीएसएनएल में, उनकी अगर संपत्तियों की जांच करें तो आप पाएंगे कि बड़े बड़े अधिकारियों ने करोड़ों करोड़ों के घोटाले किए, जिसमें 2G 3G फलाना जी ये आप सबकी नजरों में है। तो सरकार चाहती है कि जो कंज्यूमर से जुड़ा हुआ मामला है, देश के उपभोक्ताओं का जुड़ा मामला है, उसमें कंपटीशन कर दिया जाए जिसका फायदा देशवासियों को मिले। तो फिर बिजली विधेयक के बाद आपको बताएं, ये एक आ रहा है बैंक लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 और 6 दिसंबर को यह सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके तहत 2 बैंक जो सरकारी हैं उनको निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप किसी सरकारी बैंक में गए हैं? मैं गया हूं, मेरा खाता रहा है बहुत दिन, नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग लड़ जाएंगे फिर, लेकिन मैंने सरकारी बैंक में भी खाता रखा है। आधा घंटा लाइन लगाओ, ड्राफ्ट बनवाना है, अभी आपने एप्लीकेशन दी, अब दोपहर बाद आना, लंच के बाद आपको ये ड्राफ्ट मिलेगा। लाइन लगाओ लंबी, आपका पैसा निकालना है। बात ऐसे करते हैं जैसे हम पे कुछ एहसान कर रहे हैं, क्यों ऐसा वैसा, मतलब उनकी लैंग्वेज देखिए। सरकारी जो बैंक वाले कर्मचारी हैं कि वो आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक ने मैंने खाता ट्रांसफर किया, मैं कॉल करता हूं, मेरी इतनी राशि का मुझे ड्राफ्ट बना दीजिए, फोन कॉल पे ड्राफ्ट तैयार हो गया, मेरे घर कोरियर से आ गया, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मैंने चेक की रिक्वेस्ट दी, डाक से मेरे घर चेक की बुक आ गई, मैं बैंक में गया, मैं अगर अच्छे से वहां ट्रांजैक्शन करता हूं, मुझे पानी पिलाया जाता है, चाय का भी ऑफर किया जाता है, और मैं बैठा, हाथों हाथ आप ड्राफ्ट ले जाइए। आपको लोन लेना है सरकारी बैंक में, केवल फोन करिए, आदमी घर पे आया, फॉर्म फिल किया, 3 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे आ गए, 1 रुपया किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उधर सरकारी बैंक है। यदि आपको कोई पर्सनल लोन लेना है, यदि आपको कोई होम लोन लेना है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते कि बगैर रिश्वत आपको कोई बैंक लोन दे देगा सरकारी। मैनेजर चाहता है आपका कमीशन क्या है, नहीं है तो जाइए, और कमीशन है तो खाइए। ये सरकारी बैंकों का ट्रीटमेंट है। आपने क्या नहीं सुना कि विजय माल्या कितना पैसा लेके बैंकों का भागा? आपने क्या नहीं सुना मेहुल चोकसी किस तरह से लोन लिया और भाग गया? ये अरबों खरबों रुपए एनपीए जो हुआ है, ये बोझ किसके ऊपर पड़ा है? अल्टीमेटली तो मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा है। बैंकों में किसका पैसा है? उनकी सैलरी कहां से जाती है? बैंकों के पास नोट कहां से आए? इस देश की संपत्ति है। मेरे जैसे टैक्स पेयर की तनख्वाह से बैंक के कर्मचारियों की तनख्वाह जाती है, लेकिन जब मैं सरकारी बैंक में जाके खड़ा होता हूं, मुझे वो ऐसा घूरते हैं जैसे इधर जाओ, इस बैंक इसमें जाओ, इस पे जाओ, उसके पे जाओ, तुम काम नहीं करोगे। लंच का टाइम हो गया है तो करेक्ट घड़ी की सुई मिलाएंगे, और अगर आप 5 मिनट बाद जाएं तो शटर बंद, 5 मिनट हो गए भाई, ऊपर बैंक क्लोज हो चुका है, जाइए। आप कितना गिड़गिड़ाइए अगर कोई आपका काम कर दे। तो प्राइवेट बैंक में आप देखिए, किसी में एंटर करके, तो क्यों ना प्राइवेट कर दिया जाए? मेरी सुविधा से जुड़ा हुआ मामला है, मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहता हूं फोन कॉल पे मेरे काम हो, मैं चाहता हूं मेरा लोन बिना रिश्वत के पास हो। कौन नहीं चाहता इस देश में? क्या इस रिश्वतखोरी को, भ्रष्टाचार को बंद ना किया जाए? और आपको बताएं, ये जो राकेश टिकैत विरोध कर रहा है, इसको देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। वो समझ ले कि लगभग 1.75 यानी 1.25 लाख करोड़ रुपया
भारत सरकार को इससे प्राप्त होने वाला है, क्योंकि जो 51% शेयर है गवर्नमेंट का वो घटकर 26% हो जाएगा, और ये शेयर जब मार्केट में जाएंगे इससे जो गवर्नमेंट को पैसा आएगा वो 1.25 लाख करोड़ रुपया आना है। इस पैसे को सरकार किसी और क्षेत्र में लगाएगी जो देश के विकास में काम आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर में जो ये सुधार है, इस सुधार को लेकर राकेश टिकैत से क्या लिंक है। राकेश टिकैत का क्या कहना है? वो कहता है जी इससे जो है कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अभी अभी देखिए एसबीआई में कुछ ब्रांचों को विलय किया गया है। राकेश टिकैत जी आप जानकारी करिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ बैंकों को विलय किया गया पिछले 2 महीने पहले। तो क्या वो कर्मचारी सड़क पे आ गए? निश्चित रूप से नहीं। अरे भाई बैंक है, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ऑलरेडी वो करेंगे। निजीकरण होगा तो भी एक ही जगह बी की नौकरी लगेगी। जो निकम्मे होंगे वो बाहर जाएंगे और जो काम करने वाले बच्चे होंगे नए बच्चों को नौकरी मिलेगी। अगर यहां पर आईसीआई बैंक काम कर रहा है, एचडीएफसी बैंक काम कर रहा है, जो भी प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक काम कर रहा है, उनमें जो युवा आपको दिखते हैं नौकरी करते हुए वो किसके बच्चे हैं? क्या वो चीन से आए हैं? क्या वो पाकिस्तान से आए हैं? या वो बांग्लादेशियों के बच्चे हैं? अरे भाई मेरे जैसे लोगों के ही बच्चे हैं। तो मेरी जगह अगर मेरा बच्चा नौकरी करेगा, मेरी तनख्वाह 1 लाख, मेरा बच्चा करेगा 25,000 में, 75,000 मेरी सैलरी से बचेंगे। इसके बदले 4 बच्चों की नौकरी लगेगी। तो कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा नौकरी पे लगे? क्या ऐसा हो जाए कि बुढ़े बुढ़े करें नौकरी और जवान जवान बैठे घर में? ये चाहते हैं राकेश टिकैत, ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं आप नौकरी नहीं दे रहे, एक तरफ एक एक पोस्ट पे 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला मैनेजर बैठा है तोंदू और दिन भर गुटखा खाता है, काम करता नहीं। वैसा बैंक चाहते हो या ऐसा बैंक चाहते हो कि आप एंट्री करें, वहां नया बच्चा आपको बैठा हुआ मिले और वो कहे सर आइए बैठिए, चाय पिएंगे या पानी, और आप इतनी देर में चाय पीते हैं। वो विज्ञापन मात्र नहीं है, इतनी देर में आपका काम हो जाता है, लोन हो जाता है, आप डिपॉजिट कर देते हैं। जरा राकेश टिकैत जी जाके तो देखिए। लेकिन राकेश टिकैत जैसे लोग चाहते हैं कि सरकारी बैंक ही यहां जिंदा रहे ताकि उनका भ्रष्टाचार चलता रहे और भ्रष्टाचार पनपता रहे। तो राकेश टिकैत जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप किसान हैं या व्यापारी हैं? आपके एजेंडे में यह बैंक का निजीकरण कहां से आ गया? क्यों आ गया? कि तो सीधा सीधा बिल्कुल चुनौती है मोदी सरकार को। और मोदी जी समझ लें कि यह राकेश टिकैत मानने वाला नहीं है, क्योंकि एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मोदी जी और अमित शाह जी सोशल मीडिया पे जाइए, लोगों के कमेंट पढ़िए, कम से कम मेरी वीडियो ही देख लीजिए, उसमें कमेंट पढ़ोगे तो अमित शाह जी आपको कमेंट मिलेंगे, लोग कहेंगे मारो इसका, ये तब वापसी जाएगा। ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश विरोधी ताकतों के हाथ में हैं। इन्होंने तय कर दिया है कि मोदी को 2024 तक ये कोई काम नहीं करने देंगे। ये आय डबल वाली बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिल पास होने नहीं दे रहे, ये आपको काम करने नहीं देंगे। और 2024 का चुनाव आएगा तो ये सवाल उठाएंगे, मोदी जी सड़क कितनी बनी, मोदी जी निजी भ्रष्टाचार कितना रुका। और इसलिए इनका एक ही इलाज है, वो आज भी करना पड़ेगा, वो कल भी करना पड़ेगा। इसके बिना राकेश टिकैत तो जाएगा नहीं। आप देख लीजिए, आपने कमेटी बना दी, अमित शाह जी ने इनको बुलाया है किसानों को, बाकी किसान चले जाएंगे, लेकिन राकेश टिकैत बगैर लठैत उठेगा नहीं। तो इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए और देशवासी समझें कि जिस दिन इनके ऊपर बल प्रयोग हो रहा हो, कोई वीडियो फोटो आपके पास आ जाए तो समझ लेना कि राकेश टिकैत ने किस किस तरह के बयान दिए थे। ये एक देश के प्रधानमंत्री को इतना झुकाना चाहते हैं कि उन्हें कोई काम नहीं करना देना चाहते। ये राकेश टिकैत विपक्ष के मुद्दे को ये किसानों के मुद्दे से जोड़कर खामोखा राजनीति कर रहा है। कभी महाराष्ट्र घूमता है, कभी केरल जाता है, कभी पश्चिम बंगाल जाता है, और ये अपने जहां का रहने वाला है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ये केवल इसलिए बोलता है जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। इसके पहले इनको दिखाई नहीं दिया कि मुजफ्फरनगर की और शामली की जो चीनी मिल है वहां का जो बकाया था, कभी किसी ने सुना कि राकेश टिकैत ने आवाज उठाई शामली मिल का बकाया क्यों है? कभी राकेश टिकैत को आपने सुना कि मुजफ्फरनगर के दंगे में आजम खान जैसे व्यक्ति की इंटरफेयर क्यों है? नहीं सुनोगे।
ना वो सनातन पर बोलेगा, ना वो हिंदुत्व पे बोलेगा, ना वो इस देश की अर्थव्यवस्था की डूबती और लोगों को नोट लेकर भागते हुए पर बोलेगा। कांग्रेस का पिट्ठू है और ये पिट्ठू बिल्कुल बल प्रयोग करा के ही मानेगा, ऐसा लोगों का कहना है। वंदे मातरम।